अरे तुम गाड़ियां खरीद सकते हो, आश्रम की ईंटें दे सकते हो, मकान बनवा सकते हो, टिकटें करवा सकते हो, पर माई के लाल ऐसे कौन जन्म लिए हैं जो कह दें कि किसी के अंदर में वो प्रज्ञा, ज्ञान और भगवान की भक्ति भरने का साहस रखते हैं। अरे वो तो मेरे गुरु ने भरा है, तुम कहां से दोगे? मैं मेरे गुरु के प्रति लॉयल हूं। मेरा गुरु ही मेरे लिए महान है, मेरे गुरु ही मेरे लिए माता पिता, मेरे भगवान है। मेरे गुरु की कृपा और करुणा ही मेरे रक्त के भीतर बह रही है। तुम कहते हो तुम मुझे गुरु बनाओगे, तुम कहते हो तुम्हारे कारण कोई इस पृथ्वी पर गुरु बनेगा। और अगर तुमको ये अहंकार हो गया, मेरी दी हुई गाड़ियों पर चलते हैं, मेरा दिया खड़ाऊं पहनते हैं, मेरे दिए कपड़े पहनते हैं, तो तुम रावण और कंस के दूसरे एडिशन बन रहे हो। रावण भी ऐसे ही था, जाके कैलाश सहित उठा लिया। पार्वती जी ने कहा ये क्या हुआ, भूकंप आ गया क्या? बोला नहीं, चेला प्रणाम कर रहा है। मतलब बोला रावण झुक सकता नहीं, वो झुकता नहीं किसी के सामने। उसकी प्रणाम करने की इच्छा हुई तो कैलाश उखाड़ के माथे से लगा लिया। प्रणाम है गुरुजी, मौज में रहो, ऐसे से हिला रहा था। और ऊपर पार्वती जी डग 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 कर रही थी। बोला ऐसे ऐसे चेला पाल रखे हो? बोला हमारे चेला ऐसे ही है सब, रावण जैसा। रावण झुक नहीं सकता, रावण गुरु को ही उठा लेता है कि तुमको प्रणाम चाहिए तो यहां तक उठो, ऊपर सीढ़ी पर उठो, पांव लगाओ यहां पर। दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं। बोला गुरुजी आपका चरण चाहिए हमको। बोला आजा, हम झुकते उगते नहीं हैं, थोड़ा आप ऊपर चढ़िए। हमारे यहां शास्त्र केवल धर्म की स्थापना के लिए बनाए गए, उनकी अच्छाइयां भी दिखाई गई और उनके भीतर अगर कोई न्यूनता है तो उसे भी लिखा गया है। सोचो तुम कितने महान संस्कृति के लोग हो। हमारे यहां कुछ छिपाया नहीं गया। विश्वामित्र की कथा को छिपाई नहीं गई कि मेनका के साथ वो चले गए थे। और आज का भारत अपने पापों को छिपाने में लगा है। पुण्य और सत्कर्म से उसको मतलब नहीं है। कैसे रंग पेंट करके वो अच्छा दिखेगा, बस इसमें लगा हुआ है। ये तो हमारी संस्कृति नहीं थी। अगर इतना ज्ञान होगा मेरी बेटियों आपको, तो ट्रेन में आते समय सारा ट्रेन भी एक तरफ रहेगा, और तुम अगर रितेश्वर की बच्ची रहोगी तो सारा ट्रेन तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा कि हां तुम्हारे जवाब से मैं संतुष्ट हूं। बस श्रवण बनाए रखना, सुनना मत छोड़ना। इस दुनिया की सबसे बड़ी कला है सुनना। जो सुन लिया उसके बात बन जाएंगे। मेरी मां, आप इतने ध्यान से इतनी देर से बैठ के सुन रही हो, ये मत सोचना ये व्यर्थ चला जाएगा। चैतन्य हृदय में ये बातें तुम्हारे पड़ेंगी। बीज आड़ा तिरछा भी पड़े, पत्थर पर भी पड़े, और कभी हवा से फिर जाके मिट्टी में गिरेगा तो पौधा अवश्य निकलेगा। ये श्री राम और कृष्ण की कथा रूपी बीज आज कानों में पड़ रही है। इसका फल आज नहीं तो कल तुम्हारे जीवन में अवश्य मिलेगा। वो भी सुख, शांति और प्रेम के रूप में मिलेगा, समस्याओं के समाधान के रूप में मिलेगा।